देखो बेटा, जो क्लास में तब से स्पैम कर रहे हैं क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते, मैं डिमोटिवेटिंग बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रियलिटी बात बोलूंगा। जो समझदार होगा उसको चीजें समझ आएंगी, जो नहीं होगा, ठीक है। नितिन बेटा, मैं आप ही के लिए कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन तेरे से तब तक नहीं होंगे जब तक तेरी प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट ना हो कि तेरे से क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है भाई। समझना, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है, और मैं ना गधे लोगों को ज्यादा डील करना नहीं चाहता हूं अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, सामने होता तो मैं तेरे को बता भी देता कि तेरी हरकतें क्या है। ऑनलाइन में ना मैं ज्यादा लोगों के साथ इन सब चीजों पे डील करना नहीं चाहता। उसका रीजन है क्योंकि मेरे को ये बात नहीं पता, अगर तू ऑफलाइन में मेरे सामने होता ना, तो रोज मेरे को तेरी हरकत दिख रही होती, तू क्लास कैसे अटेंड कर रहा है, तू कर क्या रहा है, क्लास के बाद क्या कर रहा है, तेरे पेरेंट्स से बात हो रही होती, तब मैं बता देता तेरे से सवाल क्यों नहीं होते, ठीक है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मैं तेरे को दे देता हूं कि तू पढ़ रहा है, तेरे से सवाल नहीं हो रहे, उसका जवाब दे रहा हूं। अगर तेरी और कोई हरकतें हैं तो बिलीव मी, ये भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। जब आप क्लास को अटेंड करते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपकी कंप्लीट साइकिल तैयारी की कैसे होती है, तभी आप इंप्रूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप थ्योरी प्लस क्लास जब आप अटेंड करते हैं ना, और ये है क्वेश्चंस होने का जोन, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके जैसे रोंदड़ू बच्चे, हाँ इग्नोर कर देता हूं, बस एक बार बता ही दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, क्योंकि हाँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मेरे को बस बात यह है कि मैं इन पर एनर्जी नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। हो सकता है कि ये बच्चे ने पहले से ही ज्वाइन किया हो, वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, इसने पहले से चीजों को ध्यान से सुना हो और प्रैक्टिस कर रहा हो सकता है ऐसा हो, और फिर भी सवाल ना बन रहे हो, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। जब आप क्लास अटेंड करते हैं ना, इसके बीच में गैप होता है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो केमिस्ट्री का ये सिनेरियो ऐसा होता है। कैसे? आप क्लास करिए, क्लास में जो सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, और उसी समय बीच क्लास में, वैसे करनी सही तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप बीच क्लास में ही क्लास छोड़ करके सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं, अगर आपने क्लास ध्यान से सुन रखी है, आप सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं, आपके कुछ ना कुछ सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ओवरलैपिंग है, लेकिन यस, फिजिकल में आपका, अगर आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में गैप है। आप क्लास अटेंड करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को घिसेंगे, तब जाके आपके सवाल बनने स्टार्ट होते हैं। मैथ्स में अगर आप देखें तो ये जेई मेंस के लिए तो और भी पीछे जाके है, आपका गैप और बड़ा है। आप क्लास अटेंड करेंगे, बहुत ज्यादा घिसेंगे, तब जाके आपके पीवाईक्यूज एंड ऑल आपको पकड़ में आने स्टार्ट होंगे, लॉजिक क्रिएट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई क्लास अटेंड हो और मेरे सारे सवाल हो जाएं, ठीक है, अभी मैंने क्लास करी, थ्योरी पढ़ी, सीधे सवाल हो जाएं, तो आप, मेरे ख्याल से आप एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को समझ नहीं पाए हैं, और आपका जो ये सोच है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। आपको शायद अपने आप को सबसे पहले तो ये मनाना पड़ेगा कि किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और स्ट्रगल उसका एक सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप इस गैप में, यहां पर हमेशा बच्चा अकेला होता है। अब ऑप्टिमिस्टिक बच्चा क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड सोचता है, वो कहता है भाई करते रहो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप गैप में ही गिव अप कर देते हैं, आप वापस यही रिवाइज करते चले जाएंगे, आपको लगेगा मेरे को आ रहा है बट क्वेश्चन नहीं हो रहे। जिस दिन आपके ये क्वेश्चंस के जोन में आप जाओगे, फिर आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने ही कंसेप्ट से और क्वेश्चन से सीख सीख के आगे निकल जाते हो, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा बेटा कि आप किधर स्टैंड करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। 100% सवाल आपसे बनेंगे भी नहीं, क्लियर बात बोल देता हूं, ठीक है। जिस दिन आपसे 100% बनने लगे, एक शीट मैं दे दूंगा, आपसे एक भी नहीं होगा। और जिस दिन आपसे नहीं बन रहे हैं, मैं आपको एक शीट ऐसे दे सकता हूं जिसमें सारे आप बना ले जाओ। समझना, रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपसे कुछ सवाल नहीं बनेंगे, एंड ये थ्रू आउट दी एकेडमिक करियर चलता है। पता नहीं आपको शायद किसने ये चीज दिमाग में डाल दी है कि अगर आपने क्लास अटेंड कर ली है तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। मेरे से तो नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी क्लास करने के बाद आपके सारे सवाल बन जाएंगे, नहीं। मेरी क्लास करने के बाद आप अगर ध्यान से सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अंदर एक बेसिक सेंस डेवलप होगा फिजिक्स के लिए, जो मेरा एक्चुअल काम है कि मैं आपके अंदर एक बेसिक सेंस क्रिएट करवा पाऊं कि ये चीजें कैसे रन कर रही हैं। उसके ऊपर प्रैक्टिस करना एक स्टूडेंट का ही काम है। हर बार
कुछ ही बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास से लेके जाते हैं कि हाँ सर ने ये चीजें बताई हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना हम सीख पाए। अगर आप वो वाला पार्ट नहीं कर रहे हो बेटा, कोई टीचर की क्लास अटेंड करने से सारे आपके सवाल बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी भगवान को भी उठा लो तब भी नहीं, क्योंकि करना आप ही को है। ठीक है, तो अगर आपके सवाल नहीं बन रहे तो रेदर देन क्रिबिंग अबाउट इट कि यार नहीं सवाल हो रहे, नहीं सवाल हो रहे, और प्रैक्टिस लगा बेटा, तू गड्ढे में है, इसका मतलब। ठीक है, यहां पर सवाल होने चाहिए थे। क्लियर? आइए